Hey everyone, Assalamu alaikum to all of you. How are you all? I hope you all are so good. So this is Afrin Fatima and you are watching Foodhood Afrin. आप सभी को अलविदा मुबारक हो। आज था अलविदा तो मैंने सोचा कि ना बनाते हैं आज बहुत ही अमेजिंग रेसिपी यानी कि शीर खुरमा। आप सभी को पता है कि ईद पे शीर खुरमा सेवैयाँ ये सब तो सभी के घर बनती है और ये बहुत आम होती है। सबकी अपनी अपनी एक अलग रेसिपी है सेवैयों की और शीर खुरमा की। ये मेरी अपनी खुद की अलग रेसिपी है शीर खुरमा की। आई होप कि आप सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो इस ईद पे ये शीर खुरमा ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी बिना किसी देरी के। आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को हम लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देंगे। उसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी का। देसी घी मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सेवैयाँ। यहाँ मैंने ये 100 ग्राम सेवैयाँ ली हुई हैं। ये मोटी वाली सेवैयाँ हैं, ये मार्केट में ईज़िली मिल जाती है। आप इनकी जगह वर्मिसेली भी ले सकते हैं, वो पैकेट में रोस्टेड पहले से रोस्ट की हुई पैकेट में आती है, वो भी ईज़िली मिल जाती है। अगर आप वर्मिसेली का बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपको इस तरह से बनाना है तो आप इस तरह की सेवैयाँ ले लीजिए। ये बारीक वाली आती है, एक आती है बहुत ही महीन और एक आती है थोड़ी सी मोटी वाली। तो ये मोटी वाली सेवैयाँ हैं, इनको हम अच्छे से पहले भून लेंगे। भूनने के बाद इनको हम एक अलग बोल में निकाल लेंगे। सो गाइस, सेवैयाँ भून के रेडी हो चुकी हैं, तो यहाँ मैं इनको ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ एक अलग बोल में। फिर सेम पैन में हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो यहाँ सेवैयाँ आप देख सकते हैं अच्छे से भुन गई हैं। हमें इसको बस 3 से 4 मिनट तक के लिए भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब सेम पैन में हम एक बड़ा चम्मच देसी घी का और डालेंगे। इसमें मैं एक इलायची और एक लौंग डाल रही हूँ। इन दोनों को डालने के बाद हमें इसको फ्राई कर लेना है। और हाँ, जो आँच होगी वो बिल्कुल धीमी रखिएगा, यानी कि लो फ्लेम पे ही हमें सब कुछ करना है। फिर उसके बाद अब मैं इसमें 1 लीटर फुल फैट मिल्क डाल रही हूँ। फुल फैट मिल्क मैंने इसमें लिया है। आप चाहे तो आप बाज़ार का भी दूध ले सकते हैं, जैसे कि अमूल वाला और जो पैकेट वाला दूध आता है ना, वो भी ले सकते हैं। साथ में मैंने इसमें ऐड किया है 2/3 कप चीनी। 1 लीटर दूध में 2/3 कप चीनी ऐड किया है मैंने। और साथ में यहाँ मैं खोया ले रही हूँ, 100 ग्राम खोया है और 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दूध हमारा पकने लगा है, यानी कि एक बॉयल आ चुका है। अब ये पक रहा है। अब इसमें मैंने डाल दिया है कटा हुआ नारियल, कटा हुआ बादाम। कटे हुए बादाम के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ काजू। तो काजू के साथ साथ हम इसमें डालेंगे ये छुआरा या मैंने काट के थोड़ा सा रख लिया है, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये खोया, यानी कि खोया और डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने मिक्स करके रखा था ना, उसको हम इसमें डाल देंगे। खोया ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब इनको डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे और अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए धीमी आंच पे इसको पकाएंगे, जब तक कि दूध जो है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद हमें फ्लेम बंद कर देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दूध हमारा पकने लगा है, दूध गाढ़ा भी होने लगा है। अब हम यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे, यानी कि गैस को बिल्कुल बंद करके इसमें सारी सेवैयाँ डाल देंगे। सेवैयाँ डालने के बाद जल्दी से इसको अच्छे से चला दीजिए, एक हल्का सा मिक्स कर दीजिए। चलाने के बाद अब हम इसको ढक करके ये 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमारी सेवैयाँ बनकर बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई है। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो सेवैयाँ है वो परफेक्टली सेट हो चुकी है, यानी कि हमारा जो शीर खुरमा है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इनको सर्व कर लीजिए एक बोल में। तो यहाँ मैं सारे शीर खुरमा को निकाल ले रही हूँ। बहुत इजी होता है गाइस, सिर्फ 20 मिनट के अंदर बहुत ही अमेजिंग शीर खुरमा बनकर रेडी हो जाता है। सो या गाइस, हमारा शीर खुरमा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है ना। आप एक बार इसको बना के खाओगे ना तो बार बार बना के खाओगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही यम्मी होता है। तो यहाँ मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट के साथ, यानी कि पिस्ता, काजू, बादाम, उसको मैंने बारीक कट कर लिया। उसके बाद उसको मैंने इस तरह से ऊपर से सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप डेकोरेट करोगे, बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छा भी लगेगा। और जब गेस्ट आएंगे ना ईद वाले दिन और आपके यहाँ ये शीर खुरमा खा के जाएंगे तो आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं।
सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप सभी को बहुत पसंद आई होगी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक रेड कलर का बटन होगा उसको क्लिक कर दें, साथ में ही एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, आपको नई वीडियो आने पे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। आई होप कि आप सभी को मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर अच्छी लगे तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो 2 रेसिपीज़ दिख रही है ना, इन पर भी क्लिक करिए और एंजॉय करिए मेरी इन दोनों रेसिपीज़ को। तो चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, और हाँ, शीर खुरमा बनाइएगा ज़रूर।